Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. साथियों, कुछ चंद दिन पहले मैंने एक आर्टिकल बनाया था और उसमें एक बात भी कही थी कि दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। यह आर्टिकल थोड़ा अलग है, थोड़ा स्पेशल आर्टिकल है। ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा, बहुत चीजें क्लियर होने वाली हैं क्योंकि ऐसी चीजें बताई नहीं जाती हैं। नॉर्मल मीडिया में तो बिल्कुल नहीं बताई जाती, जैसे सूडान हो गया, कांगो हो गया, वहां पर भारत के वीर जवानों ने अमेरिकी ट्रूप्स की रक्षा की है, उनको बचाकर बाहर निकाला, एस्केप कराया है, लेकिन इसको मीडिया नहीं बताएगी। इसको मीडिया नहीं बताएगी, मीडिया उसको बताएगी जहां किसी भारत के किसी बंदे को किसी ने बचा दिया होगा। यह आर्टिकल बहुत स्पेशल है। आपको इस आर्टिकल में सबसे पहले शुरू कर रहा हूं यहां से कि 1038 वर्ग किलोमीटर इतनी जमीन भारत ने अपने अंदर ले ली है, चीन से, पाकिस्तान से नहीं, चीन से। अब आधे लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे हैं। मैं आपको उस व्यक्ति की जबानी यह बात बता रहा हूं, भल्ला साहब, जो वहां मौजूद थे, जो उस पोस्ट पर मौजूद हैं। सीएनएन के एक इंटरव्यू में, अभी उनका इंटरव्यू आता है, उनसे पूछा जाता है कि कह रहे हैं कि भारत ने 1038 वर्ग किलोमीटर का एरिया चाइना से छीन लिया है। उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स, वो एक ऐसा एरिया जिसको बफर जोन कहते हैं, जहां चाइना अपने चरवाहे भेज देता है, अपने कुछ आदमी भेज देता है, कोई एक गुंबद लगा देता है, उस पर चाइना लिख देता है और 20 साल बाद कह देता है ये तो चाइना की जमीन है, देखो। तो भारत ने वो जमीन पेट्रोलिंग के लिए ले ली है और उनसे बोल दिया है कि यहां हमारे चरवाहे भी जाएंगे, गांव भी बसेगा और सारे काम होंगे, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। आपको एक चीज पहले दिखा देता हूं जिससे आपको विश्वास हो जाए। सक्शगाम वैली इज इंडियन टेरिटरी, यह सेंटर ने कहा है, यह जायसवाल साहब है, रणधीर जायसवाल साहब, इन्होंने कहा है सक्शगाम वैली जो है वो भारत का हिस्सा है, क्लियर करके कह दिया। देखिए आपको एक बात बताता हूं, भारत ने क्यों दिक्कतें उठाई हैं, क्योंकि पहले हम अमेरिका के सामने कभी बोलते नहीं थे। आज हम हर चीज बोल बोल कर बता रहे हैं, टाल ठोक कर। पहले हम चाइना के सामने बोलते नहीं थे, आज हम बोलकर टाल ठोक कर बता रहे हैं कि ये हम हैं। यह परिवर्तन हुआ है भारत की पॉलिसी में। पहले दोस्तों अमेरिका की इज्जत रख लेते थे, कोई बात होती थी उसको चुप चुप करके दबा देते थे। आपने देखा होगा हेमराज सिंह का गला काटकर पाकिस्तान की आर्मी ले जाती है और सरकार कुछ नहीं करती है। यह भारत के आत्मसम्मान पर चोट रहती है, यह सोवरेनिटी पर चोट रहती है कि कैसी फौजें हैं इनके पास। क्योंकि फौज की तरफ से कभी भी आपको नीचे देखना नहीं पड़ा है भारतवर्ष में। जब भी देखना पड़ा तो वो पॉलिटिकल विल की वजह से, राजनेताओं की वजह से आपको नीचे देखना पड़ा है। फौज कभी भी पीछे नहीं रही किसी चीज में। आज हमारे लोगों ने टाल ठोकर कह दिया है कि सक्शगाम वैली जिसको पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया चीन के लिए, वो हमारा एरिया है, हमने टाल ठोक के कह दिया। और ये कब कही है? ये बात कही है हमने 1038 वर्ग किलोमीटर की जमीन लेने के बाद। यहां पर हमारी पेट्रोलिंग होगी, हमारे चरवाहे जाएंगे, कोई रहना चाहेगा तो गांव भी बसेगा, एवरीथिंग विल बी डन बाय इंडिया। यह आपको समझने की जरूरत है। अब यहां पर एक चीज और दिखाता हूं, देखिए सक्शगाम वैली हमारी है, इसे बनाने के लिए चीन ने निर्माण कार्य किया था, लेकिन भारत ने उसको रुकवा दिया। और आपको पता होगा एक सबसे फर्जी चीज चल रही है और वो है सीपैक। अब सीपैक भारत के गिलगिस्तान यानी पीओके में होकर जाता है, उसको भारत ने इलीगल करार दे दिया है कि तुम चाहे जितना कंस्ट्रक्शन कर लो, अपनी रिस्क पे करना, क्योंकि हम इसको तोड़ेंगे, हम इसको तोड़ेंगे दोस्तों, और सक्शगाम वैली को भी लेंगे और ये अपना इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर भी लेंगे। अब चाइना को दिक्कत हो रही है कि यार ऐसा ना हो कहीं कि अक्षय चिन्ह पर भी दिक्कत आ जाए, आएगी, लिख ले इस बात को। एक चीज और बता देता हूं आपको, इस कंट्री पर कभी भरोसा मत करना अपने जीवन काल में। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत का टैलेंट यहां जा जाकर काम कर रहा है, वो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी इस पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि इन्होंने दुनिया पर हमेशा राज किया है और इनका कैसे साम्राज्य ढहेगा वो आर्टिकल में लेकर आया हूं, आपको सबूत दिखाऊंगा। ये वे लोग हैं जो दोस्तों चीन को रूस के पीछे लगा देते हैं, क्योंकि रूस का एरिया है उसको चीन क्लेम करता है, चीन को भारत के पीछे लगाते हैं, भारत के अरुणाचल को चीन क्लेम करता है, पाकिस्तान को भारत के पीछे लगा देते हैं, पीओके को पाकिस्तान क्लेम करता है। ये वे लोग हैं, ये कैसे भी करके अपने आप को मजबूत दिखाना चाहते हैं, इन पर आपको भरोसा नहीं करना, यह ध्यान रखें। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बांग्लादेश हल्का पड़ गया है, आपने देखा होगा, डिप्लोमेटिकली ही सॉल्व हो गया मामला, क्योंकि उनमें उतनी ताकत भी नहीं है। देखिए पाकिस्तान समझता होगा भारत हमसे जंग की तैयारी कर रहा है, नहीं भाई। बांग्लादेश समझता होगा भारत हमसे लड़े तो हमारा थोड़ा नाम हो जाए, नहीं। अमेरिका ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करता है कि वो पाकिस्तान को भड़का रहा है कि कैसे भी भारत को आक्रमण के लिए उकसा। टर्की पीछे से सपोर्ट कर रहा है कि भारत को वॉर में इंडल्ज करिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए, जैसे अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में ड्रोन आए। अब ड्रोन आए तो आपने देखा होगा मीडिया ने क्या कहा, ड्रोन आ रहे हैं, भारत की सरकार बैठी है पता नहीं क्या कर रही है। यानी डबल मोटो रहता है अमेरिका का कि ऐसा काम करो कि भारत युद्ध में इंडल्ज हो, पाकिस्तान को डायरेक्ट लड़े,
या फिर वहां की जनता उनको उकसाने लगे कि लड़ो लड़ो, अरे ड्रोन आ गए, तुमने कुछ नहीं किया। दोनों तरफ से अमेरिका गेम खेलता है, क्योंकि वो जानता है कि भारत अगर नहीं रुका तो मैं डूब जाऊंगा। यह बात निश्चित है, क्योंकि पागल कर दिया है नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को, पागल कर दिया है। देखना वो घुटनों पर आएगा कुछ दिन। बांग्लादेश को हमने टैकल कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने फेंसिंग लगा दी है, 12 फीट ऊंची है। अगर मुंह भी ऐसे निकाला तो धड़ाक से चिथड़े उड़ जाएंगे। यह भारत की सिक्योरिटी है। यह आदमी इस्लामिक देशों के रखवाले बनने की कोशिश कर रहा है, खलीफा बनने की, क्योंकि इसने कहा है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक अकेला न्यूक्लियर है, वो मेरे पास है। आई विल बी गिविंग यू द सिक्योरिटी। तुम फॉर द सेक ऑफ गेटिंग वेपन्स, तुम मुझसे हथियार की डील करो, तुम मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करो। न्यूक्लियर बम मेरे पास है चोरी का, जो मैंने चोरी किया हुआ है, और उससे मैं आपकी रक्षा करूंगा। यह है आसिम मुनीर। अब मैं आपको भारत की रणनीति बता देता हूं। देखिए ध्यान से मैप देखना, मैप पर समझ में आएगा मेरे दोस्त आपको। यह है सक्सगाम वैली। ये पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दी थी, ध्यान रखना 1963 के आसपास, जब चीन ने धोखा दे। चीन को एक चीज आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं, भारतवासी होने के नाते आपका गर्व से सीना ऊंचा होगा। हमारे पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे, हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति उतनी तगड़ी नहीं थी उस समय पर, लोग ऐसे ही थे। उसके बावजूद चीन के दांत खट्टे कर दिए थे भारत के कुछ चंद नौजवानों ने, चंद भारत के जाबाज फौजियों ने। और चीन क्या समझ रहा था कि ऐसे ही भारत आज भी होगा, और उसका वो एक ट्रेलर देख चुका है। कहां पर? गलवान में देख चुका है दोस्तों, 2020 के अंदर, जहां उसने हल्का सा देखा कि देखते हैं ये क्या रेस्पॉन्स करते हैं। और भारत के जवानों ने दोस्तों खोपड़ी मसल के रख दी 44 चाइनीज की। तो वो समझ गया कि इतना इंटेंस रेस्पॉन्स होगा कि बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी मुझे, क्योंकि चाइना के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना। भारत से चाइना के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को प्रॉब्लम है। भारत से चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो ईरान की तरह हो गई है, लंबे समय से शासन कर रही है। चाइना के लोग खुद चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो। और ये देखना आपको बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है, यही रिवॉल्यूशन आपको चाइना में देखने को मिलेगा जो आज चल रहा है ईरान के अंदर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, ये अब चाइना कभी भी हेनरी मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। देखिए यहां से जो लाइन लगती है दोस्तों भारत के साथ तिब्बत की, उसको कभी भी चाइना मानता नहीं है कि यह हमारी बाउंड्री लाइन है, भारत मानता है। अब भारत यह स्टेटमेंट जारी कर दे कि हम भी नहीं मानते मैकमोहन लाइन को, तो पूरा तिब्बत भारत का हिस्सा है। क्या है? पूरा तिब्बत इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, और मंगोलिया तक हमारी बाउंड्री लगेगी। यह चाइना जानता है कि जिस दिन भारत ने डिनाई कर दिया कि हम भी नहीं मानते मैकमोहन लाइन को, उस दिन भारत की बाउंड्री मंगोलिया से लगेगी। पूरा तिब्बत भारत के अंदर है, आप समझना बात को। और भारत नया नक्शा जारी करेगा। 3 स्टेटमेंट बड़े ध्यान रखिए आप। नरेंद्र मोदी जी ने डमरू बजाया है महाकाल के नाम पर, भारत के प्रधानमंत्री ने डमरू बजाया है, और एक भाषण भी दिया है, उसमें कहा है कितने आए कितने गए। भारत पर बहुत लोगों ने आक्रमण किया, लेकिन सोमनाथ आज भी 1000 वर्ष पूरे कर रहा है। हम वैसे ही खड़े हैं जैसे खड़े थे, हमारी संस्कृति वैसे ही खड़ी है। दूसरा भाषण डोवाल साहब का आता है, वो कहते हैं कि बदला लेना होगा, भारत के इतिहास को जो मिटाया गया है उसका बदला लेना होगा। तीसरा एक जीओसी है दोस्तों हमारे वेस्टर्न कमांड के, ईस्टर्न कमांड के, उनका भाषण आया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध निश्चित है, युद्ध एज श्योर एज डेथ, जैसे व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है वैसे भारत का युद्ध निश्चित है। पाकिस्तान और इन सब के साथ युद्ध होकर ही रहेगा, क्योंकि भारत को अपडेट करना होगा। दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। यह इस स्टेटमेंट को पूरा करता है कि भारत अपने आप को अपडेट करेगा, भारत का नक्शा बदलेगा, ध्यान रखना। और यह जो हमने 1038 वर्ग किलोमीटर की जमीन ली है, इससे यह प्रूफ होता है जो भारत के जनरल ने कहा था दोस्तों कि लैंड विल बी द विक्ट्री साइन नाउ। अब जमीन ही जीत का साइन होगी, और हम जमीन लेना शुरू कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां देख लीजिए, इंडिया अपोजेस चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ने अपोज किया है चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को। एक्टिविटी इन सक्सगाम वैली, अरे रिसर्टेड सोवर्निटी, यानी यह भारत की सोवर्निटी का मामला है। यहां पर कंस्ट्रक्शन मत करिए, भारी पड़ जाएगा। वो भारत को अब 1962 का भारत ले रहा था। गलवान में हल्का ट्रेलर दिखाया, औकात समझ में आ गई है कि भारत के पास इस समय कितनी पावर है। चौथा S-400 हमारे पास आने वाला है, यानी पूरा सिस्टम कवर हो गया। देखिए गुजरात से लेकर ये पूरा LOC, ये पूरा चाइना और ये दिल्ली, और चारों S-400 हमको ऐसे लगाने हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द सुदर्शन शील्ड ऑफ इंडिया, द आयरन शील्ड ऑफ इंडिया, यानी पूरे भारत पर सुदर्शन चक्र घूमेगा, कोई भी आया तो गला कटेगा। ठीक है, यह ध्यान रखना आप मेरे भाई। यहां देखिए भारत का एक और मास्टर स्ट्रोक आपको बता देता हूं, इसीलिए मैंने कहा था यह बहुत स्पेशल आर्टिकल है। अभी आगे इसमें और जबरदस्त चीज है। देखिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बोला है, आज तक किसी देश की गवर्नमेंट ने 200 देशों में ऐसा नहीं बोला। भारत ने बोल दिया, हमने कहा ना अब हम बोलते हैं डायरेक्ट। पहले हम चुप 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 करके सब झेल लेते थे, अब नहीं झेलते। हमने कह दिया है अगर कोई कंपनी, चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो, सैमसंग हो, जियामी हो, मैथ हो,
अगर कोई यहां पर मोबाइल फोन बेचना चाहती है भारत के अंदर तो उसको सोर्स कोड देना होगा। सोर्स कोड दोस्तों वो चीज है, टेक्नोलॉजी आईओएस आपने सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इससे हमको पता रहेगी कोई एक छोटी सी भी चीज, कोई कॉन्स्पिरेसी होगी, हमारी सरकार को पता रहेगी। कंपनियों ने इसके खिलाफ मोर्चा निकाल दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो हमारी टेक्नोलॉजी चली जाएगी, चलिए भारत ने कहा मत बेचो फिर। और जब ये एक्शन लिया है ना तो पता है कि एप्पल, गूगल, ये सारे दिवालिया हो जाएंगे। ये देखिए इस आदमी के सुर बदल गए। ये भारत में एम्बेसडर बन के आया है सर्जियो गौर। क्या कहता है? अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा जरूरी कोई देश नहीं है, अद्भुत, मजबूत और इनोवेटिव देश है भारतीय। यहां के लोगों में बड़ी बुद्धि है, अब बुद्धि का यूज भी करते हैं यहां के लोग। तेरे को बोल रहा हूं सर्जियो गौर, इस बात को ध्यान से सुन लेना। अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं जो आपने अभी कहीं नहीं देखी होगी। बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाने वाला हूं जो आपने अभी कहीं नहीं देखी होगी। देखिए इस दुनिया पर 3 बड़े लोगों ने राज्य किया है, 3 बड़े साम्राज्यों ने राज किया है। पहला स्पेनिश एम्पायर था, दुनिया में तूती बोलती थी, और इनसे भी वही गलती हुई, इन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया स्पेनिश रियाल का। इतने ज्यादा मजबूत हो गए, इन्होंने सबको दबा के रख दिया और धीरे धीरे इनकी इकोनॉमी डाउन जाने लगी। जो भी देश बर्बाद हुआ वो इकोनॉमी डिप्रेशन की वजह से बर्बाद हुआ। एक समय ऐसा आ गया कि ये कभी उठ नहीं पाए। आज स्पेन की क्या हालत है आप जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई जानता है उसको? नहीं। दूसरे आए अंग्रेज, इन्होंने भी पूरी दुनिया पर राज किया, पूरी दुनिया में कॉलोनिज्म फैलाया, साम्राज्यवाद फैलाया, इंपीरियलिज्म फैला दिया। हर जगह इनके लोग युद्ध करते रहे थे, हर जगह इनकी आर्मी थी, हर जगह युद्ध कर रहे थे। यानी जितनी देश की आमदनी थी नहीं थी, उससे ज्यादा फौजियों को पैसा जाने लगा, उससे ज्यादा लड़ाई करवाने के लिए पैसा जाने लगा, और इनका ऐसा पतन हुआ कि ये अमेरिका से कर्ज लेकर बर्बाद हो गए। अमेरिका से इतना कर्जा ले लिया कि आज इंग्लैंड चुपचाप बैठा रहता है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जिन्होंने दुनिया पर राज किया वो खत्म हो गए। तीसरे नंबर पर था दोस्तों यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, चेकोस्लोवाकिया, ये पूरा जितना भी सेंट्रल इंडिया, ये लगभग यूएसएसआर हुआ करता था। और 1945 से लेकर 1991 तक उन्होंने राज किया। इन्होंने भी यही हेजीमनी करी, गलती करी इन्होंने, अफगानिस्तान में आकर बैठ गए और दोस्तों 50 सालों तक अपनी फौज को इतना पैसा दिया, हर जगह लड़ाई, हर जगह युद्ध, सब जगह युद्ध कराए, और आज स्थिति यह है कि ये टॉप 3 में है ही नहीं, यानी इकोनॉमी टॉप 3 में है ही नहीं दोस्तों। और इसलिए यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, बर्लिन वॉल फॉल हो गई और यह टूट गया। आज आपने देखा होगा ये वहीं के वहीं है, इसकी इकोनॉमी आज 4 से नीचे है, $4 ट्रिलियन से नीचे। अब अगला नंबर किसका है? यही सेम गलती दोहरा रहा है। यह एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके 80 देशों में दोस्तों आर्मी बेस हैं, यानी वहां इसकी आर्मी रहती है, हर जगह लड़ाई चलती है। इसका जो खर्चा है, देखिए इसका डिफेंस का बजट है $820 बिलियन, और इसके आर्मी का खर्चा है $1800 बिलियन। यानी जितने डिफेंस पर पैसा खर्च नहीं हो रहा, उतना आर्मी वालों की सैलरी, पेंशन, उन सब के लिए यह बाहर पैसा भेज रहा है। और इसकी इकोनॉमी है दोस्तों 28 से 30 ट्रिलियन डॉलर की, और इस पर कर्जा है $38 ट्रिलियन। यानी साल में किस्त जो ब्याज होती है, इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए भी इसको $1 ट्रिलियन देना पड़ता है। यानी अभी सबको लग रहा है डॉलर बहुत चल रहा है, अमेरिका बहुत पावरफुल है, ये सब है। ये सबका भी यही सीन था, ये जो दुनिया की ताकत थी इनका यही सीन था। जिसकी इकोनॉमी गिरी है उसका पतन ऐसा हुआ है कि वो कभी उठ नहीं पाया। अमेरिका ने सारे चरण पार कर दिए हैं, अब उसकी इकोनॉमी इसी वाले प्लेटफॉर्म पर चल रही है, यानी उसके पास पैसा ही नहीं है। उसकी कहीं अमेरिका कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता, सब कुछ खरीद रहा है, दूसरे लोगों पर डिपेंड है, हर चीज खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि वो युद्ध करने के चक्कर में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, और प्रोडक्शन कर रहा है तो भारत मार्केट नहीं खोल रहा है, उसके कोई सामान बिक नहीं रहे, यानी उसकी इकोनॉमी धड़ाम जाएगी। जिसकी इकोनॉमी गिरती है उसका देश गिर जाता है। भारत से लोग क्यों डर रहे हैं? क्योंकि जानते हैं आने वाला सुपर पावर है, यहां हर चीज का प्रोडक्शन है, बाहर से आकर हर आदमी को बुलाकर यहीं पर हम चाह रहे हैं कि वो यही सारी चीजें बनाए। मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, दुनिया को खाने की व्यवस्था करेगा, इसलिए भारत अगला सुपर पावर है। दुनिया में सबसे बढ़ती हुई इकोनॉमी किसकी है? भारत की है, इसलिए भारत से लोग डर रहे हैं। अब आपको यह सिनारियो मैंने इसीलिए समझाया मेरे दोस्त। अब आपको दिखा देता हूं, डेथ टू अमेरिका इफ स्ट्राइक हैपन। यह ईरान ने कहा है कि अमेरिका मारा जाएगा अगर स्ट्राइक होती है तो अमेरिका ने क्या किया है? हर उस देश पर 25% का टैरिफ लगा दिया जो ईरान से कुछ भी इंपोर्ट करता है या कोई संबंध रखता है। भारत का चाबार पोर्ट यूज करता है भारत ईरान का, यानी भारत पर ऑलरेडी 50% के क्या है? टैरिफ हैं। अब 25 और मिला लीजिए, कितने हो गए? 75%। भारत अब 75% टैरिफ देगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की जमानी बात आई है। देख लीजिए यहां पर 25% टैरिफ लगेगा जो भी ईरान से कुछ भी संबंध रखता होगा या कुछ भी करता होगा। देख लीजिए, आपको दिखा देता हूं, यह है हमारा कांडला गुजरात का पोर्ट। यहां से हम जाते हैं चाबहार और यहां से हम रूस के लिए जाते हैं। सेंट्रल इंडिया का पूरा एक्सेस यहीं से है।
क्योंकि हम पाकिस्तान को बाईपास करते हैं, समझ गए। अब भारत के लिए 75% का टैरिफ, यहां आप देख लीजिए, एज हाई एज 75% ड्यू टू ट्रम्प स्टेटमेंट। एक्सेस मार्केट इन सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया, हम कहां होके जाते हैं? यहीं होके जाते हैं, सारा सामान हमारा यहीं होके जाता है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इंडिया, हां डायरेक्ट इंपैक्ट है इंडिया का, क्योंकि यहां से हम चाबार जाते हैं, यहां से देखिए आप समझने का प्रयास करना, मैप दिखा रहा हूं इसीलिए, यहां से हम जाते हैं सामान लेकर यहां, और यहां सेंट्रल इंडिया में, यहां तक पूरे में हम जाते हैं। अब अगर यह रास्ता हमारा बंद हो गया, क्योंकि 75% का टैरिफ है, बहुत महंगा पड़ेगा, तो हमको कौन सा रूट लेना पड़ेगा? स्वेज नहर वाला, स्वेज कैनाल, ये मिस्र में होकर यहां बहुत हैवी टैक्सेस देने होते हैं, और फिर उसके बाद जाकर तब जाकर यहां पहुंचेंगे। देख लीजिए कितना नुकसान भारत का हो जाएगा। यह टैरिफ लगाया इसीलिए है भारत के ऊपर कि यह वाला जो सीधा रास्ता है वो रुक जाए, और इनको ऐसे घूम के हर जगह टैक्स देकर जाना पड़े। यह ट्रंप की स्ट्रेटेजी है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। हम रशिया में पहुंचने के लिए इतना घूम के जाएंगे। हाउ ईरान किल्ड मस्क स्टारलिंक। स्टारलिंक किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की। एलोन मस्क ने ईरान में नेट इंटरनेट शटडाउन है, और उसके ऊपर एलोन मस्क ने स्टारलिंक लगा दिया। स्टारलिंक से वहां इंटरनेट चल गया, जितने भी प्रोटेस्टर थे वहां एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेजने लगे, प्रोटेस्ट और तेज हो गए। स्टारलिंक को किल कर दिया दोस्तों, किसने? ईरान ने। अब ये खबरें आ रही हैं कि इसकी हेल्प किसने की है? ईरान की। ये हेल्प रशिया ने की है, रशियन टेक्नोलॉजी ने इस स्टारलिंक को किल करने के लिए, या ये चीन की हेल्प है ईरान के लिए अमेरिका के खिलाफ? ये दोनों में अभी असमंजस है। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको आई विल लेट यू नो। ईरान यूजेस किल स्विच टू जैम स्टारलिंक एज प्रोटेस्टर्स रेज ऑन डिड चाइना और रशिया हेल्प। यानी जो उसने स्टारलिंक से इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया था उसको जैम कर दिया है, तो ये किसकी टेक्नोलॉजी ने इसको बाईपास किया है? ये जानने वाली बात होगी कि ईरान के साथ कौन खड़ा हुआ है। इस आदमी ने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। इसने कहा है ईरान में प्रोटेस्ट तेज होने चाहिए, जिससे रूस के ऊपर इसने कहा है कि जिससे रूस कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि रूस सपोर्ट कर रहा है किसको? ईरान को। यह जेलेंस्की इस प्रोटेस्ट में आ गए, इसका एसेसिनेशन हो सकता है। देखना आप, रशिया 300 स्ट्राइक डाउन। देखिए बेइज्जती हो गई फिर से। F-16 वही है जिसको हमने मारा था, जिसको अभिनंदन ने MiG-21 से गिरा दिया था मेरे दोस्तों। MiG-21 से, कितना पुराना एयरक्राफ्ट था हमारा, उससे मार दिया था। अब रशिया का जो S-300 सिस्टम है, उसने इसको उड़ा दिया है, F-16 को, अमेरिका के को। यानी इसके हथियार बिकना बंद हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको। कोई नहीं खरीदेगा इसके एयरक्राफ्ट, क्योंकि इनकी कोई रिलायबिलिटी नहीं। देखिए S-300 ने मार गिराया इसको, और ये वही ट्रंप है जो भारत को कहता था कि S-400 फेल हो गया, कोई भी विमान पकड़ा नहीं गया। देख ले तेरी औकात, यहां से समझ में आ जाएगी। S-300 ने इसके चिथड़े उड़ा दिए, और हमारे पास क्या था? S-400, यानी उससे 5 गुना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल हमारे पास डिफेंस सिस्टम था। सोच तेरे एयरक्राफ्टों के क्या चिथड़े उड़े होंगे, क्या हालत हुई होगी। एक और भारत ने ऑर्डर कर दिया, यह एक्सपोज कर दिया है इसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी को। दोस्तों देखना, बाजार बंद हो जाएगा इसके डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। और इसीलिए मैंने कहा कि चौथा नंबर अमेरिका का है, जो दुनिया में जो अपना राज करना चाहता है, और वो ऐसा गिरेगा कि विलुप्त हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्लियर एंड क्रिस्टल एनालिसिस है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है मेरे भाई। ये देखिए ग्रीनलैंड, ट्रंप एनवॉय क्लेम यूएस डिफेंडेड, कह रहा है कि हमने वर्ल्ड वॉर 2 में ग्रीनलैंड को बचाया था, और वो डेनमार्क ने कब्जा कर लिया है। हमने बचाया था ग्रीनलैंड को वर्ल्ड वॉर 2 में, और उस पर डेनमार्क ने अपनी टेरिटरी बनाकर कब्जा कर लिया है, तो वो हमको वापस चाहिए। और इसी के चलते दोस्तों, जो यूरोप है ना, यूरोप ने अपना जो रुख है वो पूरी तरीके से मोड़ दिया है, किसकी तरफ? पुतिन की तरफ। यानी कि अब 2 ही बड़े धड़े हैं, तो हम ऐसा करते हैं, पुतिन के साथ मिलते हैं और इसको खत्म ही कर देते हैं। बहुत हो गया इसका, क्योंकि ये पर्सनली साइको हो चुका है। ये अपने पर्सनल डिसीजंस की वजह से पूरे अमेरिका को डुबा देगा। आप बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है, ये देख लेना आप। यूएस लॉ मेकर टू विजिट डेनमार्क, ट्रंप कंटिन्यूज थ्रेटन ग्रीनलैंड। ट्रंप का पागलपन जो है वो दुनिया को ऐसे मुहान पर ले आएगा कि अमेरिका दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। पूरा यूरोपियन यूनियन इसके खिलाफ हो गया। ये मेलोनी है, इसने साफ अल्टीमेटम दिया है कि कुछ भी ग्रीनलैंड पर होता है तो यूरोप अपनी फोर्सेस भेजेगा। ये दोस्तों इसकी तरफ आ रहे हैं जितने भी यूरोप हैं, क्योंकि इसकी दुश्मनी है यूरोप से, और अब ये यूरोप इसकी तरफ झुक रहा है, यानी इसका खात्मा अब निश्चित हो गया है। ये देख लीजिए, मेलोनी सेज कॉल टू पुतिन, पुतिन के पास चलिए, ये मेलोनी का बयान है। अब देखिए ये लास्ट न्यूज है, और ये कह रहा है 2 चाइना फ्लैग्ड सुपर टैंकर्स बाउंड फॉर वेनेजुएला मेक यू टर्न अमेड यूएस एम्बार्गो। यूएस के डर से 2 चाइनीज टैंकर वेनेजुएला की तरफ जो आ रहे थे वो भाग गए दोस्तों, डर की वजह से भाग गए। यानी अब समझिए ये एस्केलेशन किस लेवल पर जा रहा है। अब वो कहां रुकेगा? ये कहां रुकेगा? ये रुकेगा दोस्तों साउथ अफ्रीका में, जहां पर ड्रिल चल रही है रशिया चाइना की साउथ अफ्रीकन वाटर्स में, वेनेजुएला के पास। अब वहां से मौका देखकर ये वेनेजुएला आएंगे और तेल लेने के लिए आ रहे हैं ये, लेकिन यूएस तेल देगा क्या? यहां होगा कन्फ्रंटेशन। कोई भी डेवलपमेंट होता है फिर मिलूंगा आपसे एक और नई अपडेट के साथ। बने रहिए, महेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन भी दबा लेना दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए, कोई भी अपडेट जियोपॉलिटिक्स की आपसे छूटे नहीं, विद ऑल द एनालिसिस। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।